आज शिष्टाचार के अंतर्गत बात करेंगे कि सर्व समाज के प्रति हमारा लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए, पहला चीज़ ये है, यदि किसी का अंग ठीक नहीं है, जैसे कोई काना है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, या कोई सुंदर नहीं है, कुरूप है, या कोई तोतला है, ऐसा कोई स्वभाव है, तो उसे चिढ़ाइए मत, उसे चिढ़ाइए मत, उसकी नकल मत करो। और कोई गिर जाए या स्वयं कोई गिर पड़े तो उसकी कोई वस्तु गिर जाए या कभी गलती से कोई भूल हो जाती है तो हंस करके उसे दुखी मत करो। कई लोग होते हैं ना, हंसने लग जाते हैं जब कोई गिर जाता है तो हंस करके उसे दुखी मत करो। और यदि कोई दूसरे प्रांत का है, दूसरे शहर का है, दूसरे राज्य का है, रहन सहन में, तो आपके इन्वायरमेंट के अनुसार से, आपके वातावरण के अनुसार से अगर बोलने में उससे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो उसकी हंसी मत उड़ाओ कि आप बोल नहीं पाते हमारे जैसा, क्योंकि वो दूसरे प्रांत का है, दूसरे राज्य का है, उसको अपनी बोली भाषा आती है, आपकी बोली भाषा नहीं आती, लेकिन वो सीख रहा है। तो कभी कोई त्रुटि हो जाए तो हंसी मत उसकी उड़ाओ। समझ आ रहा है? और अगर कोई आपसे रास्ता पूछे तो उसे समझा कर के रास्ता बता दो कि ये रास्ता इधर को जाती है, या हो सकता है तो कुछ दूर उसको चल कर के उसे रास्ता बताओ। या कोई लेटर कोई, आज भी हैं कुछ बुजुर्ग लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कभी कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं तो रुक रुक करके पढ़ो और समझा करके बताओ। ऐसा नहीं कि स्पीड में पढ़ जाओ, उसके समझ में भी ना आए कि क्या कहे गए वो। कई लोग ऐसे होते हैं ना। तो अगर अंधे को अंधे कहने के बजाय, जैसे अंधा व्यक्ति है उसको अंधा कहने के बजाय उसको सूरदास आप कहिए। जब भी कभी कोई अंधा व्यक्ति मिलता है ना, तो उसको क्या कहना है? आपको सूरदास कहना है। और किसी के कोई अंग में कोई दोष है तो उसको चिढ़ाना नहीं है। किसी के अंग में कोई दिक्कत है, कोई काना है, कोई हाथ टूट गया है, तो उसको लूला लंगड़ा नहीं कहना है, उसको चिढ़ाना नहीं है। और उसे इस प्रकार से बुलाना और पुकारना चाहिए कि जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे, उसको बुरा नहीं लगे, इस प्रकार से उसको बुलाओ। हमारा देश हो या कोई दूसरा देश हो, या किसी हमारा धर्म हो या कोई दूसरा धर्म हो, या किसी दूसरे देश का राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, या हमारे देश का राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ हो या किसी दूसरे मजहब का धर्म ग्रंथ हो, महापुरुष हैं, इन सभी को अपमान कभी मत करो, कभी भी इनका अपमान मत करो। उनके प्रति आदर भाव प्रकट करो, सम्मान उनके प्रति। और हाँ, जैसे सर्व समाज में एक बात और आ जाती है कि जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको बहुत ही धीरे से जगाइए, बड़े धीरे से, हो सकता है थोड़ा सा शरीर से, ऐसा नहीं कि चिल्ला कर के उसको जगाओ। कैसे जगाना है? धीरे से उसको जगाना है। और किसी से झगड़ा मत करो, कोई बहस पर अपनी हठ मत लगाओ। कई लोग होते हैं ना, अपनी हठ लगाए रहते हैं, अपनी ही बात में अड़े रहते हैं, ये ऐसा कभी मत करिए। और किसी की बात अगर आपको ठीक नहीं लग रही है ना, तो कोई बात नहीं, किसी की बातों का खंडन भी मत करिए। कई लोग होते हैं ना, खंडन करने लगते हैं, तो खंडन भी मत करिए। जैसे आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, और कोई परिचित व्यक्ति है, तो उसको भाई, चाचा या रिश्ते में जो भी लगते हैं, ऐसे शब्दों से उसको संबोधित करिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्दों से ही उसको बुलाना है। और अगर दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो उनके झगड़े को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना है। कई लोग होते हैं ना, बढ़ावा देने लग जाते हैं। दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उनकी झगड़े को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना है। दो व्यक्ति परस्पर अगर बातें कर रहे हो तो वहाँ मत जाइए। दो लोग अगर बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में नहीं जाते हैं, नहीं कान लगा करके सुनते हैं। कई लोगों की आदत होती है तो कान लगा करके सुनता है, और वाद विवाद यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उधर खड़ा है और बार बार उस पर नज़र जाएगी, बार बार, तो वो व्यक्ति तीसरा क्या सोचेगा? लग रहा मेरे बारे में चर्चा हो रही है ना, मेरी तरफ देख करके बातें कर रहे हैं। और ये शंकाएं धीरे धीरे पैदा हो जाती हैं, और इन्हीं चीज़ों से क्या होता है? वाद विवाद धीरे धीरे करके शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसा हो। और अगर दो लोग अगर बैठे हैं तो कभी भी उनके जा कर के बीच में नहीं बैठते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। समझ आया कि नहीं? कई लोगों को ऐसा देखा है ना कि दो लोग बैठे होते हैं, जा कर के बीच में जा कर के कूद जाते हैं, या दो लोग बातें कर रहे हैं तो उधर जा कर के सुनने लगते हैं। अगर उनको कहते हैं दूर चलो तो फिर क्या, दूर से जा कर के बड़े ध्यान से सुनेंगे बातें, कहीं मेरे बारे में तो चर्चा नहीं हो रही है। ये चीज़ें कभी नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। आपने हमें पहचाना, ऐसे प्रश्न करके दूसरे की कभी परीक्षाएं मत लो। कई लोग होते हैं ना, कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में या किसी भी अन्य जगह पर, तो उसको देख लें तो उससे कहते हैं आपने हमको पहचाना, हम वो भतवैया गांव के, या किसी भी अन्य गांव का भी नाम ले सकते हैं। ऐसा करके नहीं बोलते हैं। आवश्यकता ना हो तो किसी का नाम, गांव, परिचय मत पूछो। अगर आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं उसके बारे में तो क्या पूछना कि आप किस गांव के हैं और किस जगह के हैं, ये मत पूछिए। कोई कहीं जा रहा हो तो ये भी नहीं कहते कि कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, ऐसे शब्द नहीं पूछना है। ये कभी मत पूछो उससे कि कहाँ जाते हो। ठीक है, किसी कोई कार है, किसी कार से कहीं जा रहे हैं बाहर, तो बीच में टोकते नहीं हैं। और किसी की निंदा या चुगली भी मत करिए। कई लोग होते हैं निंदा बहुत करते हैं, चुगली करते हैं। दूसरों का कोई दोष तुम्हें ज्ञात हो ना, तो उसे किसी दूसरे से मत करो। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की कोई गलती है और गलती करता है, मान लो किसी ने कोई गलती कर दिया, तो उसकी गलती किसी दूसरे से मत करिए कि उसने ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अरे उसकी गलती ना उससे कहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार ले। सपोर्ट दैट, मान लो इसने कोई गलत काम किया, तो इसकी गलती हमको मालूम है, इसकी गलती अगर मैं इससे बताऊंगा या उससे बताऊंगा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इससे और उससे बताने के बजाय अगर मैंने उसकी गलती उसी से कह दी तो वो सुधार लेगा और सुधार करके अपने आप को अच्छा बना लेगा। समझ आ रहा है? तो कभी किसी की दूसरे से नहीं करते हैं। अगर किसी की कोई हिम्मत है आपके पास में कहने का, तो उससे उसकी गलती उसी के सामने कह दीजिए। अगर समझदार होगा तो उस गलती को सुधार लेगा, और ना समझ होगा तो आपकी बात को बुरा मान जाएगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है? बिना आवश्यकता किसी की जाति या आमदनी या वेतन नहीं पूछना चाहिए। कई लोगों के ये देखते हैं हम कि पूछते हैं कितना कमाते हैं और कौन सी जाति के हैं, ये कभी नहीं पूछना चाहिए। समझ में आ रहा है? कभी भी कोई अपना परिचित अगर बीमार हो जाता है तो उसके पास कई बार जाना चाहिए, बार बार जाइए, उसका हालचाल लीजिए। कोई परिचित का व्यक्ति बीमार हो जाता है, कई लोग होते हैं बीमार मालूम भी होता है, दूसरे से सुन भी लेते हैं ना कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हालचाल लेने के लिए नहीं जाते हैं। और जब कभी भगवान न करे वो इस संसार से अगर चला जाता है तो फिर पहुंच जाते हैं, और जीते जी नहीं जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, आपको मालूम हुआ है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप समय निकाल करके अवश्य उसके पास में जाइए, और जब जब आपको समय मिले तब तब आप उसके पास में जाइए। समझ आ रहा है? जिससे उसके आसपास के लोगों को कष्ट ना हो। उसके रोग की गंभीरता से चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, कई लोग होते हैं ना बीमार, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है लेटा हुआ है, तो उसी के आसपास बैठ करके चर्चा करने लगते हैं। वो सुन रहा होता है, वो आराम से लेटा है, उन बातों को सुन रहा होता है कि मेरे बारे में चर्चा हो रही। और धीरे धीरे क्या होता है, वो भी सोच लेता कि ये जो मेरी बीमारी है ये ठीक नहीं होगी, लग रहा है ये लोग चर्चा कर रहे हैं। कई लोग होते हैं डॉक्टर कोई चीज़ बताते हैं तो सुन लिया डॉक्टर कि डॉक्टर ने ये चीज़ कहा था, और उसी के सामने चर्चा कर देते हैं कि इसकी बड़ी गंभीर बीमारी है, ठीक नहीं होगी, डॉक्टर बोले सेवा कर लो जितनी करनी हो। और वो बेचारा लेटे लेटे सोचता है अब ठीक नहीं होगा, जब डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं होगा तो अब तो मैं, और वो धीरे धीरे खाना पीना और कम कर देता है, और कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य और ख़राब हो जाता है, और धीरे धीरे करके इस संसार से वो विदा ले लेता है, क्योंकि उसके मन में बैठ जाता है कि मैं कभी स्वस्थ नहीं होऊंगा। इसलिए कभी भी उसके सामने ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अपने यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो कभी भी चिल्ला कर के दुख प्रकट मत करिए। कई लोग होते हैं चिल्ला कर के दुख प्रकट करते हैं, बहुत तेज़ी से रोते हैं, ऐसा रोते हैं दूर तक लगता है बहुत चहीता है उसका, बहुत चाहने वाला था, इतना तेज़ी से चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करिएगा। और किसी के घर में जाओ तो उसकी जो वस्तुएं रखी हुई है ना,
अलमारी में कोई चीज़ रखी हुई है या घर कोई सजा हुआ रखा हुआ, तो उसको बिना पूछे छुए मत। कई लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, बच्चों की आदतें होती हैं कि किसी के घर में जाते हैं तो देखते हैं कोई चीज़ तो तुरंत उठा लेते हैं, देखने लग जाते हैं। ऐसा करते हैं ना। अब इधर बैठे कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि किसी के घर में गए होंगे, कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो तुरंत उठा कर कैसे देखने लगे होंगे। तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। और कोई हमारे यहाँ आए तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़े, या जैसे सपोज दैट कोई आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, रिश्तेदार नहीं, आपके पिताजी से कोई मिलने कोई व्यक्ति आया है, गांव का है या पड़ोस का है, और पिताजी किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो उसको बैठने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, कुर्सी रख दीजिए। और हो सकता है आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर रख दीजिए, ताकि वो पढ़ेगा तो उसका टाइम पास हो जाएगा, समय भी उसको मालूम नहीं चलेगा। या कोई अच्छी सी कोई किताब है, उस किताब को वहाँ पे रख दीजिए, तो किताब को देखेगा तो अपना उसका समय पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके पास में रख देते हैं, दे देते हैं। और बातचीत के दौरान पे इतना ध्यान देते हैं कि बातचीत में कम बोलो, और किसी से अपनी बात कह रहे हो तो दूसरे की बात बड़े धैर्यपूर्वक से सुनो, बड़े धैर्यपूर्वक से। और कोई तुम्हारे पास आकर के बहुत अधिक देर तक बैठे, ऐसा भाव प्रकट भी मत करो। जो बात हो सकती है कम समय में कम शब्दों में अपनी बात कह दो। ज़्यादा उस बात को जो कम समय में कह सकते हो उसको घसीटना नहीं है। समझ में आ रहा है। और जब भी किसी से मिलो तो कम से कम समय लो, किसी का समय मत लो। कई लोग होते हैं ना, समय कोई आता है 5 मिनट के लिए, उसको आधे घंटे तक समय उसका बर्बाद करते हैं। किसी का समय मत बर्बाद करिए। और कहीं पर आप जा रहे हैं तो अपने समय का ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम इतने मिनट के लिए जा रहे हैं या इतने घंटे के लिए जा रहे हैं। और उस समय उस मिनट को उतने ही जगह पर सही तरीके से फोकस के साथ में दीजिए। और किसी का आना हो तो नम्रतापूर्वक या कोई अनुरोध करे, इस तरीके से, मतलब कोई आता है तो नम्रता और विनम्रता ज़रूर रखते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति को कुछ लोगों से अलग बना देती हैं, और वही कुछ लोग धीरे धीरे करके खास व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए खास बनने के लिए ये अहम ज़रूरी है कि हम अपने हर एक क्रियाओं पर गौर करें, हर अपने शब्दों पर गौर करें। समझ में आ रहा है। इन चीज़ों का ध्यान देते 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 जीवन में मन जो होता है ना, मन की स्थिति बदलने लग जाती है। और मन में जो जैसा आप सोच रहे हो, धीरे धीरे करके आप वही बन जाओगे, वही परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा, और आने वाले समय में आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का बहुत